हाय गाइस, मैं आपका दोस्त अमन दीपक। आप सबका वेलकम है पोर्टअप एकेडमी में। आप देख रहे हैं कोड जावा प्लेलिस्ट का सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था सॉफ्टवेयर क्या होता है, किन किन चीज़ों से मिलकर सॉफ्टवेयर बना होता है, कंपोनेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर। फिर हमने देखा प्लेटफॉर्म, प्रोग्राम्स और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं। फिर हम सब ने प्लेसमेंट रिगार्डिंग क्वेश्चन देखे, जैसे था जो जावा को हम लोग प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहते हैं। तो हमने इसे प्रैक्टिकली देखा। फिर हमने देखा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जावा को हम लोग क्यों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहते हैं। फिर हमने देखा लैंग्वेज कितने टाइप के होते हैं। फिर हमने जावा का डेफिनेशन देखा था। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला टॉपिक है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम ऐसे बोल सकते हैं, इस रियल वर्ल्ड्स में जो भी चीज़ फिजिकली प्रेजेंट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। जैसे कि हम और आप भी फिजिकली प्रेजेंट है, तो हम और आप भी एक ऑब्जेक्ट्स हुए। जैसे देखिए यहाँ पे हाउस, कार, बाइक, मोबाइल, ये सब फिजिकली प्रेजेंट है, तो इसलिए हम उसे ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे। तो गाइज जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मिंत्रा, फोन पे, इस सब इस रियल वर्ल्ड्स में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हम लोग ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे। तो अगर हमें किसी भी एक ऑब्जेक्ट को अगर डिस्क्राइब करना होता है तो हम उसके इंफॉर्मेशन या उसके जो प्रॉपर्टीज होता है उसकी हेल्प से हम लोग ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं डॉग, हाउस और मोबाइल, ये भी एक ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये रियल वर्ल्ड्स में फिजिकली प्रेजेंट होता है। तो अगर हमें कोई भी एक ऑब्जेक्ट को अगर डिस्क्राइब करना है, मानिए हमें डॉग को डिस्क्राइब करना है, तो सबसे पहले हमें क्या बताएंगे, कलर बताते हैं, फिर प्राइस बताएंगे, फिर उसका ब्रीड बताएंगे। हाउस को डिस्क्राइब करना होता है तो हम साइज बताते हैं, फिर हम बताते हैं उसका प्राइस क्या होता है। मोबाइल के लिए हम यूज़ करते हैं रैम क्या है, स्टोरेज क्या है, डिस्प्ले कौन सा है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन होता है जिसके हेल्प से हम लोग ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं वैसे ऑब्जेक्ट के द्वारा कुछ ना कुछ एक्शन भी परफॉर्म किया जाता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे हमारा डॉग है तो डॉग क्या करेगा, डॉग बार्क करेगा, ईट खाना खाता है, ये भी उसके द्वारा एक्शन परफॉर्म किया जाता है। सोना, ये भी उसके द्वारा एक्शन परफॉर्म किया जाता है। रन, दौड़ना भी एक एक्शन है जो उसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। हाउस क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। मोबाइल क्या हो गया, कॉल करता है, एसएमएस सेंड करता है, फोटो क्लिक करता है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्शन परफॉर्म किया जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट के पास अपना क्या क्या होता है, एक होता है स्टेट होता है। स्टेट में मतलब इंफॉर्मेशन जिसके हेल्प से हम लोग ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं, और दूसरा होता है बिहेवियर, जो बताता है ऑब्जेक्ट किस टाइप का एक्शन परफॉर्म करता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिखाया है, जो अपना डॉग है उसका अपना स्टेट क्या होगा, कलर होगा, प्राइस होगा, साइज होगा, डॉग ब्रीड्स होगा। उसके द्वारा एक्शन क्या परफॉर्म किया जाएगा, बार्क, ईट, स्लीप। हाउस जो होगा उसके द्वारा एक्शन क्या परफॉर्म किया जाएगा, वो हमें प्रोटेक्ट करेगा। मोबाइल क्या करेगा, कॉल करेगा, फोटो क्लिक करेगा, रन करेगा। मोबाइल का अपना स्टेट क्या होगा, कलर होगा, प्राइस होगा, साइज होगा, जिसके हेल्प से हम लोग मोबाइल को डिस्क्राइब बताते हैं कौन सा फ़ोन है, कौन सा मॉडल है। तो चलिए दोस्तों इसका थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया एनीथिंग विच इज़ फिजिकली प्रेजेंट कैन बी कंसिडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट। जो भी चीज़ इस रियल वर्ल्ड्स में फिजिकली प्रेजेंट होता है उसे हम लोग ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होगा, फिजिकल एंटिटी है क्योंकि ये फिजिकली प्रेजेंट होता है। कभी भी कोई भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो मेमोरी लेता है, स्पेस लेता है। देखिए ऑब्जेक्ट के पास अपना स्टेट और बिहेवियर होता है, जो हम लोगों ने अभी देखा। स्टेट क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया ऑब्जेक्ट का। बिहेवियर क्या हो गया, एक्शन या मेथड्स जो परफॉर्म किया जाता है ऑब्जेक्ट के द्वारा। देखिए यहाँ पे जो लिखा हो गया, सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स आर कंसेप्चुअली सिमिलर टू रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। तो मानिए कोई भी एक हमें सॉफ्टवेयर बनाना है, जैसे अगर हमें कार के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है जहाँ हमारा कार का डेटा एंट्री होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, जैसे कार का स्टेट हो गया, अपना कलर हो गया, साइज हो गया, प्राइस हो गया, मॉडल नंबर हो गया। तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट में क्या होगा, वहाँ पे उसको हम एज ए वेरिएबल लेंगे। अगर हमारे पास कार 1 है, कार 2 है, कार 3 है, तो सबका कलर, प्राइस, साइज तो अलग ही होगा। तो जैसे हम लोग रियल वर्ल्ड में इसको स्टेट बोलते हैं, वैसे सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में हम उसको बोलते हैं वेरिएबल। दूसरा जो वर्ड है वो है बिहेवियर। तो जैसे कार के द्वारा एक्शन जो परफॉर्म किया जाता है वो होता है ब्रेक लगाना। तो वहाँ पे क्या होगा, हर एक जो मॉडल वाइज कार होगा उसका हम लोग अलग से मेथड्स क्रिएट करते हैं, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे ये लिखा गया जो सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स होता है वो रियल वर्ल्ड्स के ऑब्जेक्ट के तौर पे सिमिलर होता है। जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 एग्जांपल है। तो यहाँ पे मोबाइल का स्टेट जैसे मैंने आपको बताया था, कलर, प्राइस, रैम, स्टोरेज, इसके हेल्प से हम लोग मोबाइल डिस्क्राइब करेंगे। बिहेवियर अपना हो गया कॉल, सेंड एसएमएस, वीडियो प्ले कर सकता है, फोटो क्लिक कर सकता है। तो ये मोबाइल के द्वारा एक्शन परफॉर्म किया जाएगा। यहाँ पे जैसे आप मिंत्रा ऐप देख रहे हैं, तो मिंत्रा ऐप में जो भी प्रोडक्ट होता है हम लोग उसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं, साइज क्या होता है, ब्रांड, कलर, प्राइस के तौर पे। और बिहेवियर क्या होता है, वहाँ पे कोई भी अगर प्रोडक्ट हमें अगर परचेज करना होता है तो उसे हम लोग ऐड टू बैक करते हैं, जो कि मिंत्रा ऐप के द्वारा ये एक्शन परफॉर्म किया जाता है। नोटिफिकेशन, अगर कोई भी ऑर्डर अपडेट
अपडेट होता है तो हमें नोटिफिकेशन मिलता है, या कोई ऑफर रहता है तो नोटिफिकेशन मिलता है। ये भी एक मिंत्रा ऐप के द्वारा एक एक्शन परफॉर्म किया जाता है। चैट हो गया, कस्टमर केयर से बात करना होता है तो हम लोग चैट कर सकते हैं। तो गाइज अपना नेक्स्ट टॉपिक है कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स को समझने के लिए चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि अगर कोई भी हमें एक फॉर्म भरना होता है, फॉर्म का लैंग्वेज अगर इंग्लिश हो तो वहाँ पे ऑलरेडी पहले से प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं जिसका अपना स्पेसिफिक मीनिंग्स होता है। जैसे आप देख रहे हैं नेम, एज, एड्रेस, जेंडर। तो जैसे हम देखते हैं नेम, एज, जेंडर, तो हम समझ जाते हैं हमें अपना नाम लिखना है, वहाँ एज फिलअप करना है, एड्रेस फिलअप करना है, जेंडर फिलअप करना है। तो ये जो वर्ड्स होता है ये पहले से प्री डिफाइंड वर्ड्स है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो वैसे जो अपना जावा भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो वहाँ पे ऑलरेडी पहले से प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं कीवर्ड्स इन जावा, रिजर्व कीवर्ड्स, जिसका अपना खुद का अलग मीनिंग्स होता है। ये जो वर्ड्स है ये प्री डिफाइंड वर्ड्स है, इसका अपना अलग ही मीनिंग्स होता है। जैसे क्लास, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो हम देखेंगे, वो भी एक कीवर्ड्स ही है। डू, इफ, फॉर, न्यू। न्यू जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया रेड कलर से, इसका मतलब है आने वाले समय हम जब ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तो क्या ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो जैसे हम लोग क्लास क्रिएट करेंगे, क्लास के लिए क्लास कीवर्ड का यूज़ करेंगे, वैसे न्यू ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग न्यू कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं। आने वाला टॉपिक है, आगे हम इसको और अच्छे से देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है कीवर्ड्स आर द प्री डिफाइंड वर्ड्स। मैंने जैसे आपको दिखाया था फॉर्म में, जो नेम, एज, ये प्री डिफाइंड वर्ड्स है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो वैसे जो ये कीवर्ड्स है ये प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो इसका अपना अलग ही मीनिंग्स होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। यहाँ पे लिखा गया इन जावा ऑल द कीवर्ड्स मस्ट बी इन लोअर केस। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हर एक कीवर्ड्स लोअर केस में है। तो आप इसे याद रखिएगा, जो जावा के अंदर जो भी कीवर्ड्स होते हैं वो हमेशा लोअर केस में होते हैं। यहाँ पे लिखा है कॉन्स्ट गो टू आर रिजर्व। ये जो आप देख रहे हैं ये जो कीवर्ड्स है ये रिजर्व्ड है, ये अब बहुत कम यूज होता है। यहाँ पे 3 और कीवर्ड्स दिया गया है, ट्रू, फॉल्स, नल। ये लिटरल्स है, ये कीवर्ड्स है लेकिन लिटरल्स है। आगे हम लोग देखेंगे लिटरल्स क्या होता है। यहाँ पे देखा गया है ये आइडेंटिफायर्स के तौर पे यूज नहीं कर सकते हैं। आइडेंटिफायर्स भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आने वाले 2-3 टॉपिक के बाद आइडेंटिफायर्स है, तो हम लोग देखेंगे वहाँ पे लिटरल्स और आइडेंटिफायर्स क्या है। तो यहाँ पे जो दिया गया है जितने भी कीवर्ड्स है इसको हम लोग एज ए वेरिएबल और ऑब्जेक्ट के नेम पे तौर पे यूज नहीं कर सकते। तो दोस्तों आपको यहाँ पे याद रखना है जो कीवर्ड्स कभी भी लोअर केस में होगा और कीवर्ड्स अपना प्रीडिफाइंड वर्ड्स है। तो चलिए दोस्तों, अपना नेक्स्ट टॉपिक है क्लास। क्लास को समझने के लिए चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। देखिए, मैंने जैसे आपको बताया था इस रियल वर्ल्ड में जो भी चीज़ फिजिकली प्रेजेंट होता है उसे हम लोग ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। तो जैसे हाउस भी एक अपना ऑब्जेक्ट है। तो अगर कोई भी एक चीज़, हमें कोई भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, उसका एक डिज़ाइन चाहिए होता है। जैसे आप जो भी एक फ़ोन यूज़ कर रहे होंगे अभी, तो उस फ़ोन का कहीं ना कहीं कंपनी ने पहले एक ब्लूप्रिंट रेडी किया होगा जिसके हेल्प से उसी टाइप का मिलियंस ट्रिलियंस में मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च हुआ होगा। जैसे ये हाउस हो गया, अगर बड़ा हाउस होता है तो हम लोग अच्छे इंजीनियर्स के पास जाके एक ब्लूप्रिंट रेडी करवाते हैं जिसके हेल्प से हम लोग घर बनवाते हैं। अगर छोटा हाउस होता है तो क्या होता है, जो अपने माइंड के अंदर स्ट्रक्चर होता है जैसे हम लोग सोचते हैं उस टाइप का हम लोग घर को डिजाइन करवाते हैं। तो हमें सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए उसका ब्लूप्रिंट चाहिए होता है। उसी ब्लूप्रिंट को हम लोग बोलते हैं क्लास। जो आप देख रहे हैं गाइस, यहाँ पे ये ब्लूप्रिंट है एक हाउस को क्रिएट करने के लिए, इसी को हम लोग बोलते हैं क्लास। तो हम लोग क्लास को बोल सकते हैं क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो गाइस यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, क्या हम लोग कोई भी एक ऑब्जेक्ट बिना क्लास का क्रिएट कर सकते हैं? तो अपना आंसर होगा नो, क्योंकि हम जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो अपने क्लास के हेल्प से क्रिएट होता है। गाइस यहाँ आप देख रहे हैं, टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट वी नीड अ क्लास। तो देखिए, मैंने जैसे आपको बताया था क्लास एक ऑलरेडी कीवर्ड्स है, तो क्लास को क्रिएट करने के लिए हमें क्लास कीवर्ड्स का होना कंपलसरी है। जैसे यहाँ पे देखिए क्लास एक कीवर्ड्स है, ये है क्लास नेम। जैसे हमें एक हाउस का ही क्लास क्रिएट करना, तो क्लास हाउस, क्लास कार, क्लास मोबाइल। ये जो आप देख रहे हैं ये इसको हम लोग बोलते हैं स्कोप, स्कोप ऑफ क्लास। देखिए ये जो है ये सिंटेक्स टू क्रिएट क्लास। ये जो आप देख रहे हैं सिंटेक्स, सिंटेक्स का मतलब होता है ग्रामर, किसी भी चीज़ को लिखने का तरीका, आप हिंदी में समझिए। तो इसी को बोलते हैं सिंटेक्स टू क्रिएट क्लास विथ क्लास कीवर्ड्स। ये जो आपने देख रहे हैं ये क्लास कीवर्ड्स है, ये ऑलरेडी एक कीवर्ड्स है। गाइस चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं क्लास डॉग, क्लास कार। तो जैसे अगर कोई भी एक हम डॉग का क्लास बनाएंगे या कार का क्लास बनाएंगे तो उसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को हम क्रिएट करेंगे उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो वहाँ क्या होता है, जो हम लोग आपको मैंने बताया था जो सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे ये देखिए
अगर हमें सॉफ्टवेयर में इसके जो स्टेट होगा, इसका जो प्रॉपर्टी जो होगा उसको हम लोग को डिफाइन करना, तो वहाँ पे हम लोग एज ए ये जो कलर, ब्रीड, साइज, एज, प्राइस, इसको हम लोग एज ए वेरिएबल लेंगे। जैसे इसका कलर अलग होगा, इसका कलर अलग होगा, इसका कलर अलग होगा। तो जैसे ये कार हो गया, इसका भी कलर अलग है। हर एक अलग मॉडल का अपना अपना कार अलग होगा, कुछ ना कुछ उसमें सिमिलर होगा जो होगा उसका प्रॉपर्टी, जिसके हेल्प से जिसको हम लोग वेरिएबल के तौर पे रखेंगे। जैसे कलर क्या हो सकता है पहले ऑब्जेक्ट का, दूसरे का कलर क्या हो सकता है, तीसरे का कलर क्या हो सकता है, चौथे का। वैसे जो बिहेवियर होगा, कौन कितना फास्ट दौड़ सकता है, रन, स्लीप, कौन कितने टाइम तक स्लीप करता है, बार फ्रीक्वेंसी क्या है, कौन कितना खाना खाता है, सीट, ये जो होगा, ये जब आगे हम देखेंगे तो वेरिएबल देखेंगे, वेरिएबल क्या होता है, मेथड्स क्या होता है, तब हम इसे और अच्छे से समझ पाएंगे। मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ, जो हम लोगों ने जो देखा, जो रियल वर्ल्ड्स का जो ऑब्जेक्ट होता है वो सिमिलर होता है सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट के तौर पे, क्योंकि जावा जो है अपना ऑब्जेक्ट पे मेनली फोकस्ड होता है, कोई भी चीज़ को एज ए ऑब्जेक्ट देखता है। तो चलिए दोस्तों, एक छोटा सा और एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखिए, एक अपना ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ अपना क्लास हो गया। क्लास मैंने जैसे आपको बताया था, क्लास क्या हो गया अपना, कोई भी एक ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर होता है, ब्लूप्रिंट होता है। तो जैसे हाउस हो गया, इसका ये स्ट्रक्चर है, एक कार हो गया, इसका ये स्ट्रक्चर है, ब्लूप्रिंट है। जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए, ये जो अपना ब्लूप्रिंट है, इसके हेल्प से हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। एक हमारे पास अगर ब्लूप्रिंट होता है घर का, उस ब्लूप्रिंट के हेल्प से हम लोग उस टाइप का बहुत सारा घर को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारा घर को हम लोग बना सकते हैं। जैसे हमारे पास अगर एक क्लास होगा तो उसके हेल्प से हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। जैसे आप कार देख रहे हैं, तो कोई भी एक कार जब बना होगा तो उसका सबसे पहले एक ब्लूप्रिंट डिजाइन हुआ होगा, जिसके हेल्प से कंपनी ने बहुत सारा उस टाइप कार को मैन्युफैक्चर किया होगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है, तो ये है, एक क्लास से हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे देखिए, वी कैन क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बाय यूजिंग अ सिंगल क्लास, वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट विदाउट अ क्लास। तो जैसे मैंने आपको बताया था, कोई भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए उसका ब्लूप्रिंट। तो हम लोग ऑब्जेक्ट को कभी क्रिएट नहीं कर सकते बिना क्लास के, लेकिन क्लास को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं बिना ऑब्जेक्ट के। तो दोस्तों, अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है ये है, इफ वी डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट इट विल नॉट अफेक्ट क्लास एंड अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास। जैसे कि आप दोस्तों देख रहे हैं, एक कार है, एक ऑब्जेक्ट है जो इस ब्लूप्रिंट के हेल्प से क्रिएट किया गया है। तो दोस्तों, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, इफ वी डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट इट विल नॉट अफेक्ट क्लास। तो अगर ये कार या ये कोई इनमें से कोई भी एक हाउस अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उससे हमारे जो क्लास होगा, ब्लूप्रिंट होगा, उस पर तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, ना इस पे पड़ेगा ना इस पे पड़ेगा। तो यहाँ पे यही लिखा गया है, वो क्लास पे भी इफेक्ट नहीं करेगा, ना कि अनदर ऑब्जेक्ट। जैसे अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाता है तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना इस पे किसी भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये डिस्ट्रॉय होता है तो इससे इन तीनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे यही लिखा गया है, अगर कोई एक भी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उसके कारण क्लास और दूसरे ऑब्जेक्ट होंगे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, इसका थ्योरी पार्ट देखते हैं। देखिए, क्लास क्या हो गया अपना, लॉजिकल एंटिटी हो गया। लॉजिकल एंटिटी इसलिए बोलेंगे क्योंकि आगे हम लोग देखेंगे, क्लास जब डिक्लेयर होता है तो उसके लिए मेमोरी एलोकेट नहीं होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट जब भी डिक्लेयर होता है उसके लिए मेमोरी एलोकेट होता है। तो क्लास अपना लॉजिकल एंटिटी हो गया और जो ऑब्जेक्ट होता है अपना फिजिकल एंटिटी होता है। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है, क्लास इज अ लॉजिकल एंटिटी या ब्लूप्रिंट यूजिंग विच वी क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। तो ये ब्लूप्रिंट होता है जिसके हेल्प से हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। वी कैन क्रिएट क्लास यूजिंग योर क्लास कीवर्ड्स। मैंने जैसे आपको बताया था कीवर्ड्स में, ये क्लास एक ऑलरेडी कीवर्ड्स है जिसके हेल्प से हम लोग क्लास को क्रिएट करते हैं। तो देखिए, ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास का इंस्टेंस है, क्लास के द्वारा बना गया है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास का इंस्टेंस है। तो ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ क्लास। तो जैसे हम लोगों ने देखा, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जब भी क्रिएट होगा तो एक ब्लूप्रिंट के हेल्प से क्रिएट होगा, मतलब क्लास के हेल्प से क्रिएट होगा। ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी क्रिएटेड विदाउट द क्लास। कोई भी एक ऑब्जेक्ट बिना क्लास के क्रिएट होगा ही नहीं, यहाँ पे ये लिखा गया है। वी कैन क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। मैंने जैसे आपको बताया था, ब्लूप्रिंट क्लास, उसके हेल्प से हम लोग मल्टीपल कार या मल्टीपल हाउस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया, इफ़ यू डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको दिखाया था, अगर एक कार या अगर एक हाउस डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वो क्लास पे भी इफेक्ट नहीं करेगा, ना कि एक जिस क्लास से बहुत सारा मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनेंगे उस पे। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है, हेयर ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड फिजिकल एंटिटी। ऑब्जेक्ट फिजिकली प्रेजेंट होता है, इसलिए हम उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट अपना रियल वर्ल्ड फिजिकल एंटिटी है। देखिए, यहाँ पे क्लास को क्रिएट करने का ही सिंटेक्स है। क्लास जो मैंने आपको बताया, क्लास एक ऑलरेडी कीवर्ड्स है, क्लास
क्लास नेम, नेम की जगह आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे कोई भी क्लास क्रिएट कर रहे हो, कार, हाउस, मोबाइल, हर एक चीज़। जैसे आगे हम लोग देखेंगे आइडेंटिफायर्स, जब हम देखेंगे आइडेंटिफायर्स पढ़ेंगे, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन पढ़ेंगे, तब हम लोग देखेंगे क्लास को कैसे क्रिएट करते हैं। अगला जो अपना टॉपिक है वो है सिंटेक्स। सिंटेक्स को हम लोग ऐसे समझते हैं, जैसे हम और आप जिस लैंग्वेज में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैं आपसे जिस लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ग्रामर है। तो वैसे जो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें जो ग्रामर यूज होता है उसको हम लोग टेक्निकली बोलते हैं सिंटेक्स। तो दोस्तों यहाँ पे एक जावा में एक मतलब प्लेसमेंट रिगार्डिंग क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, जावा क्या है, जावा केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या नहीं। तो वहाँ पे हमारा आंसर होगा हाँ। चलिए दोस्तों मैं आपको इसको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे जो हाउस लिखा गया है, इस हाउस का मतलब अलग हो गया, इस हाउस का मतलब अलग हो गया, क्योंकि ये कैपिटल में है या स्मॉल में। यहाँ पे कार, ये दोनों जो कार दिख रहे हैं कैपिटल स्मॉल, ये दोनों का मीनिंग्स अलग होगा। ये मोबाइल इसका भी अलग होगा। यहाँ देखिए जैसे क्लास, तो इस क्लास का मतलब हो गया जावा कीवर्ड्स, जो मैंने आपको दिखाया था, क्योंकि ये स्मॉल में। जावा कीवर्ड्स हमेशा स्मॉल लेटर में होते हैं। यहाँ पे जो क्लास लिखा गया है जो कैपिटल से स्टार्ट है, तो ये अपना जावा कीवर्ड्स नहीं है, ये होगा वेरिएबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये लिखा गया है जो जावा जो होता है वो केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। ये जो आप देख रहे हैं जावा का हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है। गाइज अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा जेडीके जेवीएम जेआरई। फिर हम लोग जेडीके इंस्टॉल करना देखेंगे, इक्लिप्स इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रोग्रामिंग के तौर पे आगे बढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, फिर हम लोग देखें आइडेंटिफायर्स क्या होता है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अपना नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।